गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में दुख जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। कभी पैसे की कमी, कभी बीमारी, कभी काम का नुकसान। मोहन अक्सर सोचता था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। एक दिन बहुत दुखी होकर वह गांव के मंदिर में गया। मंदिर में एक बुजुर्ग संत बैठे थे। उसके पास जाकर बैठ गया। संत ने उसकी उदासी देखकर पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो। मोहन बोला, महाराज, मैं मेहनत करता हूँ, किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाता, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। क्या भगवान मुझे नहीं देख रहे। संत मुस्कुराए और बोले, भगवान सब देखते हैं, लेकिन जीवन केवल आज के कर्मों से नहीं चलता। कभी कभी पिछले जन्म के कर्म भी हमारे जीवन में असर डालते हैं। मोहन यह सुनकर चौंक सा गया। उसने पूछा, क्या सच में पिछले जन्म के कर्म आज का दुख बन सकते हैं। संत ने हाँ कहा। हाँ बेटा, जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है वही फसल उगती है ना। अगर किसी ने पहले कांटे बोए तो बाद में फूल कैसे मिलेंगे। मोहन चुप हो गया। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक अमीर व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह गरीबों को तंग करता था, मजदूरों को सही मजदूरी नहीं देता था और लोगों का हक मार लेता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उससे मदद मांगने आया। व्यापारी ने उसे डांट भगा दिया। बूढ़ा आदमी बहुत दुखी होकर बोला, आज तुम ताकतवर हो, इसीलिए दूसरों को दुख दे रहे हो, लेकिन समय बदलता है, एक दिन तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिलेगा। व्यापारी ने उसकी बातों पर हंस दिया। समय बीतता गया और एक दिन व्यापारी की मृत्यु हो गई। कुछ साल बाद उसी गांव में एक छोटा परिवार था। उसी परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। वह बच्चा बचपन से ही बहुत परेशानी में रहा। कभी बीमार तो कभी गरीबी, कभी असफलता। लोग कहते थे उस बच्चे को बहुत ही दुख लेकर जन्मा है, लेकिन सच यह था कि वही बच्चा उस व्यापारी का अगला जन्म था। उसने पिछले जन्म में जो दुख दूसरों को दिए थे, वही दुख अब उसे जीवन में मिल रहे थे। संत ने मोहन की तरफ देखा और बोले, बेटा, कर्म कभी खत्म नहीं होते, वे समय के साथ लौटकर जरूर आते हैं। मोहन ने पूछा, तो क्या हम अपने दुखों से कभी मुक्ति नहीं हो सकते। संत बोले, मुक्त हो सकते हो, क्योंकि आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। उन्होंने समझाया, अगर कोई इंसान दुख में भी अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है और सच्चाई और दया से जीता है, तो धीरे धीरे उसके पुराने कर्म का असर कम होने लगता है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। संत ने कहा, भगवान हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सीख देने के लिए जीवन देते हैं। दुख हमें मजबूत बनाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। मोहन के मन में जैसे एक नई रोशनी जाग गई। उसने सोचा कि अगर दुख भी पिछले जन्म का फल है, तो आज अच्छे कर्म करके भविष्य बदला जा सकता है। उस दिन के बाद मोहन ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती तो वह बिना सोचे समझे मदद करता था। गांव में कोई बीमार होता तो वह दवा लाने जाता। किसी गरीब के घर खाने की कमी होती तो वह चुपचाप अनाज दे आता। धीरे धीरे लोगों के दिल में उसके लिए और भी ज़्यादा सम्मान बढ़ने लगा। कुछ साल बाद मोहन की ज़िंदगी भी बदलने लगी।
उसका छोटा सा काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बेटे की पढ़ाई अच्छी होने लगी, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगी। एक दिन वह फिर उसी मंदिर में गया। संत अभी भी वहीं बैठे थे। मोहन ने उनके चरण छुए और बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि दुख क्यों आते हैं। वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि बदलने आते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। उन्होंने कहा, पिछले जन्म के कर्म शायद हमें दुख दे सकते हैं, लेकिन आज के अच्छे कर्म हमारे भविष्य को रोशन कर सकते हैं। मोहन ने सिर झुका दिया। अब उसे अपने दुखों से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जीवन में जो भी मिलता है वह किसी न किसी कर्म का परिणाम होता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इंसान हर दिन अपने कर्मों से अपने भविष्य की नई कहानी लिख सकता है। उस दिन मंदिर की घंटी बजी और मोहन के मन में एक गहरी शांति उतर आई। अब उसे पता था कि भगवान हमेशा न्याय करते हैं, बस उनका समय और तरीका अलग होता है। और इसीलिए जीवन का एक सबसे बड़ा मंत्र यही है, अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि वही एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।